गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को डेली ही अपडेट दे रही हूँ। जिन लोगों को कैलेंडर समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से करना है, देखिए पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और अब श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिन पौधों को मैंने डेट्स पे लगाया उनमें पेस्ट अटैक कम हुआ, हेल्दी रहे, और जिन पौधों के बीजों को मैंने ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया उन पौधों की हेल्थ मेरे यहाँ सही नहीं रही। और इस बात का सबूत अब मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि दे रहे हैं कि मैं जो मतलब एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो सेम चीज़ वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज है, जैसे कि आपको पता है, लीफी वेजिटेबल्स लगाने की, तो मैं लगा रही हूँ। देखिए धनिया मैंने भिगो के रख दिया है, इसको मैं शाम को लगाऊंगी। ये है सरसों या राई का, ये छोटा दाना है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा कि ये सरसों है या राई है। ये है साग, बट बहुत अच्छा बनता है इसका। मेथी को मैंने सुबह ही भिगो दिया था, क्योंकि भिगो देते हैं तो हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है, स्प्राउट फटाफट से हो जाता है। क्योंकि थोड़ा हार्ड शेल होता है, नहीं भी भिगोते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाती है। और ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और मेथी में अंतर देखिए कितना होता है। इसका दाना आप देखेंगे बहुत छोटा सा होता है, और ये देखिए कितनी मोटी होती है। एक मैं लगा रही हूँ पालक। पालक को भी मैंने सोक कर दिया है अभी 1 घंटे पहले। बस और कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा शेल जो है इसका सॉफ्ट हो जाता है। और पालक, इसमें से ज़्यादातर सीड्स जो है मेरे ही हार्वेस्ट किए हुए हैं। ये धनिया जो है हाइब्रिड है, क्योंकि अगर आपको बड़ा पत्तेदार धनिया चाहिए तो आपको हाइब्रिड लेना पड़ेगा। वैसे मैं देखिए हाइब्रिड को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, पर मैंने पिछले 2-3 साल में एक्सपीरियंस किया है कि जो हाइब्रिड धनिया होता है उसके पत्ते काफ़ी खाने के लिए मिल जाते हैं। देशी में फटाफट से फूल आ जाते हैं। हालांकि देशी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो घर में जो साबुत धनिया होता है उसी को 2 टुकड़ों में कर लीजिएगा, बेलन या किसी भी चीज़ से, और बस पानी में डिप करके रख दीजिएगा कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद सोइंग कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मिट्टी के बारे में कि इन सब की मिट्टी कैसे बनानी है। देखिए मिट्टी, कल मैंने अपने ग्रुप पर, जो हमारा FB ग्रुप है, वहाँ पर देखा था कुछ लोगों ने बीज लगा रखे थे और बहुत ही मोटे मोटे डेले टाइप के दिख रहे थे ऊपर, जैसे बहुत हार्ड मिट्टी हो। तो आपको इसकी मिट्टी एकदम सॉफ्ट बनानी है। जैसे देखिए मेरे यहाँ पर ये मिट्टी है, और जैसे ये लड्डू बन गया। ये लड्डू टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी मिट्टी में सब कुछ बैलेंस है ना, तो आप देखिए मैंने कस के इसकी मुट्ठी को बंद किया है, और जैसे ही मैं हाथ लगाऊंगी एकदम से टूट जाएगी। तो ये मेरी एकदम से सॉफ्ट मीडिया है, भुरभुरी। इसके अंदर मैंने कोकोपीट वगैरह कुछ नहीं मिलाया है, सिर्फ मेरे यहाँ की मिट्टी है और पत्तियों की, जो आपको पता है मैं किचन वेस्ट और लीव्स कंपोस्ट बनाती हूँ, सिर्फ वो मिक्स किया है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर नीम खली मिक्स की है, थोड़ी सी इसके अंदर राख मिक्स की है, और हल्दी अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो नीम खली सफिशिएंट वर्क करती है अगर आपकी नीम खली अच्छी है तो। और थोड़ा सा मैं चूना पाउडर हर एक मिट्टी में डालती हूँ, जिससे कि कैल्शियम की पूर्ति हो जाए। अगर चूना पाउडर नहीं है तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं लगा रही हूँ कसूरी मेथी। ये मैं सिर्फ हल्के हल्के हाथ से इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी, पूरे में फैलाइएगा। ये देखिए मैंने पूरे में इसको बिखेर दिया है, और इसके ऊपर मैं इसी में से निकली हुई सॉफ्ट एकदम मीडिया है वो इसके ऊपर हल्की सी स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे कि सारे बीज ढक जाएंगे। ये ज़रूर याद रखिएगा, बीज जो है उगड़े हुए नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर जर्मिनेट होंगे ना तो ऊपर ही रहेगा पौधा और फिर वो लगी होके मर जाता है। मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दी है। एक हल्के से हाथ से टैप कर दीजिएगा इसको, मतलब दबा दीजिएगा। और पानी जो डालना है बहुत ही आराम से डालना है, बिल्कुल हाथ को इस तरीके से करके इसके ऊपर पानी डालिएगा, जिससे कि आपका बीज बाहर ना जाए। अगर आप पाइप से प्रेशर से पानी डाल देंगे तो सारा बीज बाहर आ जाएगा और अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा। हो सकता है एक ही साइड में सारा सीड इकट्ठा हो जाए। और देखिए इन सब्जियों के लिए बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे से कंटेनर्स में आप लगा सकते हैं, जिनकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा ना हो। 5 इंच बहुत रहेगी हाइट जो इसकी है, और चौड़ा जितना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम इसे बार बार हार्वेस्ट करते हैं, बार बार बोते हैं, तो ज़्यादा गहराई की इसको ज़रूरत नहीं होती है। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं इन सब्जियों की। तो आप किसी भी तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं, बस चौड़ाई हो और उसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो। और हाँ, मैं इनको ढककर रखूँगी। रीज़न उसके पीछे कि मेरे यहाँ पर देखिए, अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप नहीं है तो आप खुला हुआ भी छोड़ सकते हैं। मेरे को ढकना पड़ेगा क्योंकि बिल्ली और बिल्ली का बच्चा आ गया है, तो अब मुझे पता नहीं इनका क्या होने वाला है। आपको पता है जब बिल्ली जब आती है क्या करती है। तो अब मैं पानी डाल के इसको न्यूज़पेपर से ढक दूँगी। जब जर्मिनेशन हो जाएगा 2-3 दिन में तो इनको उगाड़ दूँगी। और देखिए बड़े कंटेनर अगर आप ले रहे हैं ना, तो बड़े कंटेनर्स में आप बीच में पौधे लगा दीजिएगा, बड़े लाइक टमाटर लगा दीजिएगा, बैंगन लगा दीजिएगा, मिर्ची लगा दीजिएगा, और जो ग्राउंड है उसमें आप इन हरी सब्जियों को लगा लीजिएगा। ये भी एक मल्टीपल क्रॉपिंग का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि देखिए मैंने इसमें टमाटर की 2 सैपलिंग लगा दी हैं,
ये थोड़ी सी मुरझा रही है क्योंकि सुबह के टाइम कर दिया है मैंने इनको डिस्टर्ब शाम को करना था, बट मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। जैसे टमाटर लगा दीजिएगा और बीच में सारे इस तरीके के हरे बीज बो दीजिएगा। जैसे देखिए ये मैंने मेथी है जो भिगो के रखी थी, इसको भी मैं ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूँगी। देखिए इसमें भी डाल दिया है और इन सब के ऊपर मैं जो है मिट्टी अभी छिड़क दूँगी। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था आलू कैसे लगेंगे। आलू के लिए बहुत ही पोरस मिट्टी बनानी होती है, अगेन वही कि जिससे, क्योंकि कंद होता है नीचे लगता है, तो कुछ मेरे आलू जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो गए थे। तो देखिए ये मैंने लगा दिया था ऐसे ही। अब देखिए अंकुरण फूटने लगे हैं, यानी लीव्स आने लगी हैं, तो इसको भी मैं ढक दूंगी। और इसके अंदर मैं लगा रही हूँ पालक। मैं आलू लगाने नहीं वाली थी, ये तो जस्ट एक ऐसे ही लगा दिया था। किसी ने मुझसे पूछा था कि आलू या कंद वाली सब्जियाँ कैसे लगाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब देखिए पालक को लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे मैंने मेथी को स्प्रिंकल किया है वो इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा होल कर करके, क्योंकि मेरे यहाँ ये देशी पालक है, बहुत बड़ा पत्ता आता है, तो अगर 8-10 पौधे भी इसके लग गए तो सफिशिएंट है मेरे लिए। तो मैं इसको होल कर करके ही अलग अलग एक एक होल में पास करूँगी, जिससे कि ये गैप भी मेंटेन रहे और लीव्स बहुत अच्छे से आएँ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पास लगा देते हैं तो पत्ते छोटे रह जाते हैं और उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, फिर हमें बार बार थिनिंग करनी पड़ती है। ये देखिए मैंने इसमें होल्स कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा गहराई पे मत करिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है बीज। मैंने सब में डाल दिए हैं 2-2 3-3 बीज और बचा कुचा ऊपर ही स्प्रिंकल कर दिया है। तो आप स्प्रिंकल करके लगा सकते हैं जैसे मेथी लगाई है, या फिर दूर दूर थोड़े पास पे होल्स करके उसके अंदर डाल सकते हैं सीड, जैसे कि गैप रहे और आपके यहाँ पालक बहुत अच्छे से हो गए। और इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ ये राई है, आई थिंक शायद ये छोटी है, मैं देखिए कंफ्यूज रहती हूँ इसमें हमेशा। ये महीन है थोड़ा सा दाना, इसको स्प्रिंकल कर दिया और बस इस पर मिट्टी चढ़ा दूँगी थोड़ी सी। इसके अंदर कर रही हूँ सौंफ, देसी सौंफ है ये मुझे दिए थे कविता जी ने सीड्स पिछले साल, तो बचे हुए सीड्स रखे थे, ये कर रही हूँ। इसके ऊपर भी मिट्टी स्प्रिंकल कर दूँगी। और ये देखिए आम की गुठली पर किस तरीके से छतरियाँ हैं जिन्हें हम मशरूम कहते हैं, ये साइन है कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो रही है और ये प्रोटीन का काम करते हैं पौधों के लिए। तो ये आए तो खुश हो जाइए। तो देखिए लगा दिए हैं, सिर्फ धनिया रह गया, ये मैं शाम को बोऊंगी क्योंकि मैं 8-10 घंटे इसको भिगो के रख देती हूँ। तो जर्मिनेशन देखते हैं, ये पुराना है, तरीका सेम ही रहेगा। और अभी इन्हीं पॉट्स के अंदर मैं कुछ और भी सीड सोइंग करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट डेट्स पर। देखिए कल है फलों वाली, यानी जो फल लटकता है पौधे पर, वो चाहे कोई भी हो, बेल वर्गीय हो चाहे पौधा वर्गीय हो, लाइक मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, फल वर्गीय जो भी होते हैं या सब्जियां जो लटकती हैं, सबको कल लगा सकते हैं। 2 दिन डेट्स है उनकी, तो लगा लीजिएगा 9 और 10। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है और समझ भी आ गया हो, क्योंकि कई लोगों ने बोला था कि मैम आप करके दिखाइएगा, तो दिखा दिया है। मिस मत करिएगा इन चांसेस को। कुछ भी उगाइए, कितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाइए, लेकिन वो पौधे ज़रूर उगाइए जिनको हम खाने में कंज्यूम कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बताना ज़रूरी था नए लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं या पहली बार कर रहे हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, शेयरिंग ज़रूर करा करिए, क्योंकि मेरा एक मैसेज है सब लोगों को, अपने वेस्ट को मैनेज करिए। उसी वेस्ट में वो ताकत है जो भी हम किचन वेस्ट फेंक देते हैं, कि हमारे पौधों का भरपूर भोजन मिल सकता है, हमें कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। वंस अगेन थैंक यू चैनल पर बने रहने के लिए। और जिनके गार्डन में भी चेंजेस आए हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं।